है तेरे दिल को पता। हेलो, क्या है हारिस, नींद से जगा दिया तुमने। मैडम सुबह के 9 बज रहे हैं और आज हमारी शादी है। तो क्या, शादी का घर है यार, 10 काम होता है अनुषा। और तुम्हारा तो बहुत जरूरी काम है, तुम्हें तो वो पार्लर भी तो जाना है। हारिस, तकरीब मेरे घर में और पार्लर भी मुझे जाना है। तुम्हें किस बात की परेशानी? अच्छी खासी नींद खराब कर दी तुमने मेरी। यार हद होती है अनुषा, यार मुझसे पूछो, मुझे खुशी के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। ये घर में इधर उधर घूमता रहा हूं मैं कि कल हमारी शादी है और एक तुम के घोड़े बेच के सो रही हो अब तक। कैसे खुश हो रहे हो, जैसे किसी बच्चे को खिलौना नहीं मिल जाता कोई, बिल्कुल वैसे। मुझे भी तो मिल रहा है कुछ। क्या मतलब तुम्हारा, मैं खिलौना हूँ? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम तो मेरी जिंदगी का सरमाया, जिंदा रहने की वजह हो मेरी। अच्छा बस डायलॉग बाजी स्टार्ट मत करो। नींद तो खराब कर ही दिए तुम, सर में भी दर्द कर दोगे। अनुषा तुमसे ना बस अगला ही पूछे, यार लड़कियां ना खुश होती हैं कि कोई लड़का उन्हें इतनी मोहब्बत करने वाला मिले। मुझे ऐसा तुम्हें मिल रहे और तुम्हें कदर नहीं होती, हद होती। अच्छा, मैं काम करती हूँ। मैं अभी उठती हूँ, उठ के जाके शुक्राने के नफिल अदा करती हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला, अपनी जान में छावर करने वाला लड़का मिला। आप खुश? अरे खुशी तो मुझसे पूछो, मैं कितना खुश हूँ। मुझे तुम जैसी परी जो मिल रही है, और ये परी तुम जैसे देव की कैद में जा रही है। देव? हाँ, और ये जो देव है ना, ये तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। अनुषा सच में ना, मुझसे सब्र नहीं होगा। तुम जो हमेशा मेरी जिंदगी में आने वाली हो। अच्छा फोन बंद करो, मुझे भूख लग रही है। अच्छा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तुम जब तैयार हो जाओ ना, तो प्लीज एक वीडियो कॉल कर लेना, मुझे तुम्हें देखना है प्लीज। देखूंगी। बाबा आज मैं पहले फैक्ट्री जाऊंगा, उसके बाद ऑफिस आऊंगा। हाँ, लेकिन 2 बजे तक एडमिन के साथ मीटिंग है, तो आ जाना। अनुषा की शादी है, जल्दी पहुंचना है वहां पर। अच्छा तो है, लेकिन जल्दी। एजाज अकेला है, उसको हेल्प हो जाएगी। ओके तुम पहुंचो, फिर मैं भी आता। युसरा बेटा, आज तो प्लान तो नहीं है तुम्हारा? क्यों बाबा, सब खैरियत है? अनुषा की शादी है और हमें वहां पर जाना है। कम ऑन बाबा, मैं इस तरह की, आपको पता है, सर्मनीज अटेंड नहीं कर सकती, मुझे बोरियत हो जाती है, और वहां तो खास तौर पे मुझे बोरियत होगी। मैं नहीं जा रही। नो एक्सक्यूज। एजाज ने पर्सनली तुम्हारा कहा है और जाना है। रायना, आपका क्या प्लान? आप चलेंगी ना? हाँ, व्हाई नॉट। बस टाइम से रेडी हो जाए और इसको भी देख लीजिए। बाबा प्लीज। क्यों टेंशन ले रही है स्वीट हार्ट? क्या करूं बाबा, मेरी बात सुनते ही नहीं है। अच्छा ये सब बातें छोड़ें, मुझे फरहाद का बताएं। आंटी क्या हुआ इसका? उस इंसान ने ना मुझे टेंशन देके रखी हुई है। आंटी कुछ करें उसका। और इन हालात में बाबा मैरिज सेरेमनीज लेके आ जाते हैं, मैं तो नहीं जा सकती वहां पे। मेरी जान, परेशान होने से मसला हल नहीं होगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर वो तुम्हें कॉल करता है तो कॉल अटेंड करो, मिलने के लिए कहता है तो कहो हाँ ठीक है मैं मिलूंगी, बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। एक सेकंड आंटी, ये क्या हो गया आपको? मैं मिलने जाऊं उससे? मैंने कहा ना, मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है उसको ट्रैप करने का।
तुम्हें फंसाने का प्लान करा था ना, अब देखना कैसे खुद मुंह के बल गिरता है। डोंट वरी, मैं हूं ना। अनुषा, मैंने सारा सामान ना इसमें रख दिया है, तुम जरा सानिया को फोन तो करो। हाँ हारिस ठीक है, सही है। नहीं भाई, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तानिया है ना मेरे साथ। अच्छा मुझे देर हो रही है हारिस, ओके बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, हाँ अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था हारिस? सुबह से 10 मरतबा फोन कर चुका, पागल हो गया है बिल्कुल। बहुत क्यूट है वो, अल्लाह पाक उसकी मोहब्बत ऐसे ही कायम रखे। वैसे मुझे कभी कभार इस तरह की तूफानी मोहब्बत से ना परेशानी होती है। ये तूफानी मोहब्बत वाकई बड़ी खतरनाक है, जितनी तेजी से शुरू होती है उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाती है। अल्लाह करे मेरे सारे खदशात गलत हो, मेरे अनुषा के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे और हारिस के दिल में अनुषा की मोहब्बत में इजाफा ही होता रहे। हाँ पहुंच गई हो? बस मैं 2 मिनट में निकल गई। हाँ ओके चलिए, वो पहुंचने वाली है, वो चले चले। डोंट वरी, मैं तुम्हें भी बताती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो। आई कॉल यू बैक। हाँ कहो। मैं उसे कल लेकर आ रही हूँ, जगह बताओ कहाँ लाना है। सोच लो, फिर से कोई ड्रामा मत करना। तुम मुझे जगह बताओ, वरना फिर मुझे कोई सेफ प्लेस ढूंढना पड़ेगा। नहीं 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 मेरी जान, इस बार जगह मेरी पसंद क्यों, मेरे फार्म हाउस पर। फार्म हाउस? इतनी दूर? नहीं, मैं वहां नहीं आ रही। अरे कोई नजदीक की जगह बताओ ना, वरना उसे शक हो जाएगा। बाद में तुम उसे अपने साथ ले जाना फार्म हाउस। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो सुकून से मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे साथ फार्म हाउस चली जाएगी? इस बात की तुम फिक्र मत करो, जब वो तुम्हारी गाड़ी में बैठेगी ना तो मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूंगी कि उसे होश भी नहीं होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कोई और गाड़ी लेकर आना। ओके, तुम कल स्टार नाइट पे आ जाओ, वहीं मुलाकात करते हैं। अच्छा सुनो, अपना फोन ऑन रखना। ओके बाय। स्टार नाइट कल शाम 5 बजे। और सुनो, उसका नंबर भेज रही हूँ तुम्हें, ख्याल रखना। बाय। ये वाली कुर्सी लाओ पहले, फिर ये सोफा लगाना। आ जाओ शाबाश बेटा, यहाँ लगाओ, ले आओ, जल्दी करो। शाहजेब बेटा इधर आओ। जी जी। उधर आप खाने वाले को देख के आओ क्या पोजीशन है। जी जाओ जल्दी आओ, सही से लगाओ बिल्कुल। लाओ बेटा कुर्सियां लगाओ यहाँ पे, लाके यहाँ पे। सही से देख लो, बाकी कोई चीज। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई माशाल्लाह, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अरे मैं तो आज ये ऐसे ही तकल्लुफन हो गया, तुम तो हमेशा स्मार्ट लगते हो। अरे यार तुम हो स्मार्ट, पता नहीं खाम खाब ये बुजुर्गी का खौल उड़ा हुआ तुम्हें। नहीं यार, बस अब जिंदगी में कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा। दोनों बच्चियां रुखसत हो गई, अब मैंने क्या करना। क्या मायूसी की बातें कर रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बच्चियों के लिए खुद को संभाल के रखा हुआ था, अब दोनों अपने घरों की हो गई तो क्या रह जाएगा मेरे पास। अरे बच्चों की शादी के बाद ना इंसान बरीउस जिम्मा नहीं होता, बल्कि इंसान की जरूरत बच्चों को ज्यादा पड़ती है, इसलिए तुम्हारा मकसद खत्म नहीं हुआ है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, मैं बिल्कुल यकीनन ठीक कह रहा हूँ।
तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वैसे आपस की बात है, हारिस अच्छा लड़का है, अनुषा को खुश रखेगा, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। ठीक कह रहे तुम, हारिस वाकई बहुत अच्छा बच्चा है। तुम्हारे बच्चे नहीं आए आज, क्या बात? नहीं नहीं आएंगे, रेडी हो रहे थे। अच्छा अच्छा चलो। वैसे भाई माशाल्लाह एजाज बहुत अच्छा सेटअप किया। थैंक यू। अब तो सेटअप करते रहते हैं। अंकल खाने वाले आ गए, आपको बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा तुम बैठो, मैं देखता। चलो बेटा। क्या हाल है नकी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हेलो, आप कब आए? काफी देर हो गई, मैं तो पहले एजाज के पास बैठा हुआ था, फिर यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत हसीन लग रही। आपको तो हमेशा ही लगते हो। थोड़ा टेढ़ा हुआ बस। हाँ सही है। ये हारिस लोग अभी तक नहीं आए? बस आने वाले होंगे, अभी मैंने फोन किया था तो कहते रास्ते में। अम्मा आपको अनुषा बुला रही है। अच्छा आ रहे, देख कर आती हूँ। आप बैठे ना, सबसे मिल रहे। बहुत बहुत मुबारक हो इजाज भाई आपको। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? ठीक। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, बारात नहीं आई अभी तक? अब बस आ रहे हैं रास्ते में, आप लोग आइए ना। शुक्रिया, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शायद फारूक की कजन है ना? उनकी शादी में मुलाकात हुई थी आपसे। जी जी रायना, मैं फारूक की कजिन हूँ। अब वैसे अनुषा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मगर मगर क्या? मुझे वैसे इस वक्त ये बात करनी तो नहीं चाहिए, आफ्टर ऑल आपकी बहू बनने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज बताएं क्या बात है। बहुत बदलिहाज और मुंह फट लड़की है, थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा आपको उसको, वरना आपका लड़का तो हाथ से निकल जाएगा। अरे हम भुगता रहे हैं ना उसकी पुप्पी को, वो जो मेहमा है। आपको अगर बुरा लगा हो तो मास्टर। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? अब जो बात बुरी है उसे तो बुरा ही कहा जाएगा ना। अभी तो आप देखिएगा, वो निकाह करने से पहले अपने शराइत रखेगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अभी वो निकाह करने से पहले अपने तमाम मुतालबात सामने रखेगी। फारूक और उमैमा की शादी में भी यही सब कुछ हुआ था। अब जाहिर सी बात है, शरीफ इंसान ऐसे मौकों पर सारे मुतालबात तो फिर मान ही लेता है ना। क्या कह रही हैं आप? फारूक की शादी में भी उसने यही हरकत की थी, प्रॉपर्टी का मुतालबा कर लिया था। क्या? भाई काजी हाथ में रजिस्टर लेके खड़ा हुआ था,
लेकिन उमैमा ने उस वक्त तक निकाह नामे पे साइन नहीं किया जब तक फारूक ने अपनी प्रॉपर्टी उमैमा के नाम नहीं कर दी। अरे ये जो फूफी भतीजी है ना, दोनों एक जैसी हैं। आप लोगों को उनके ये नाजायज मुतालबात मानने नहीं चाहिए थे। अगर आप लोग नहीं मानते ना तो उनका दिमाग ठिकाने पे आ जाता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ऐसे मौके पर शरीफ इंसान क्या करे। अब जाहिर है बारात को वापस तो लेके नहीं जाया जा सकता। भाड़ में गई शराफत, हम तो कभी इनके ये मुतालबात नहीं मानेंगे। निगत, बारात वापस जाएगी। वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हम क्यों माने किसी की नाजायज बात। और अगर अभी हमने बात मान ली तो सारी जिंदगी मेरे बेटे को तो ब्लैकमेल करेगी। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। ऐसे लोगों को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि ये याद रखें। लेकिन फिर भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब कुछ साथ खैरियत के करे। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें इतना कुछ बताने के लिए। इजाजत है जनाब। अब मुझसे नहीं होगा, तुम प्लीज तुम चल जाओ। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनुषा अहमद बिन्त एजाज अहमद। एक मिनट काजी साहब, मैं निकाहनामा पढ़ना चाहूंगी। जरूरत नहीं है बेटा। मौलाना साहब शुरू कीजिए। अंकल, मुझे पहले निकाहनामा पढ़ना। अंकल, ये 10 लाख का हक महर का चेक है।
बेटा जल्दी पढ़ लीजिए ना, देर हो रही है निकाह में। बस 2 मिनट बाबा, जिस फॉर्म पे मुझे साइन करना है वो बगैर पढ़े कैसे कर सकती? ऐसे ही साइन करो जैसे सब लड़कियां करती हैं। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा जो तुम कर रही हो। आंटी प्लीज अनुषा को पढ़ लेने दीजिए, इसमें कौन सी बुरी बात है? हारिस तुमने इसे 10 लाख का चेक दे दिया और वो भी नकद, उस पे भी इसको एतबार नहीं है। ये तो बेतबारी वाली बात हुई ना बेटा। आंटी हक महर मैंने तय नहीं किया, वो हारिस ने अपनी मर्जी से अपनी हैसियत के मुताबिक डिसाइड किया था। मुझे बस एक बात पे ऑब्जेक्शन है, ये शिक नंबर 18 का कॉलम, मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। काजी साहब ये कौन सा कॉलम है? ये शिक तलाक के हवाले से है। तलाक? अनुषा ये तुम क्या कह रही हो? अनुषा इस शिक पर क्यों बात करनी है तुम्हें? क्या हो गया हारिस, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात थोड़ी है। अनुषा खुदा के वास्ते तुम इस खुशी के मौके पे बार बार तलाक का लफ्ज क्यों ले रही हो? ये तो बदशगुनी वाली बात हुई ना, खुदा के लिए चुप कर जाओ। अनुषा अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, इस शिक को छोड़ो और प्लीज साइन करो। अनुषा निगत बहन ठीक कह रही है बेटा, इन बातों पर ध्यान मत दो। अनुषा बेटा एजाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब हारिस अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें हक महर दे रहा है तो फिर ये सब बिला वजह क्यों कर रही हो? अंकल वो हक महर दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तो मेरा हक है। और हारिस अपनी हैसियत और अपनी मर्जी के मुताबिक हक महर दे रहा है। तौबा तौबा, इस लड़की ने तो हद कर दी। तलाक की गर्दान कर रही है। अगर इसको तलाक ही चाहिए थी तो ये शादी क्यों कर रही है? मैम तुम जाके उससे बात करो, समझाओ। जी भाईजान आप खुद को संभालें, मैं देखती हूँ। काजी साहब आप मुझे ये बताएं कि ये अभी वो निकाह करने से पहले अपने तमाम मुतालबात सामने रखे। फारूक और उमैमा की शादी में भी यही सब कुछ हुआ था। अब जाहिर सी बात है, शरीफ इंसान ऐसे मौकों पर सारे मुतालबात तो फिर मान ही लेता है ना। हम ऐसी कोई शर्त नहीं मानेंगे। अनुषा प्लीज इसे रहने दो, छोड़ो इसे। क्यों रहने दो हारिस? तुमने सुना नहीं काजी साहब ने क्या कहा है? जो लड़की निकाह से पहले ही तलाक की बात करे उसे मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और हाँ हारिस, अगर तुम्हें ये शादी करनी है तो शौक से करो, और उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। चलो। अम्मी अम्मी, हारिस रुको तो बेटा। हारिस, अम्मी बात तो सुने। भाईजान क्या हो गया? अरे भाईजान खुद को संभालो। बाबा भाईजान बिठाओ, आराम से। पानी लेकर आए कोई? हाँ बेटा पानी लेकर आओ। क्या जरूरत है ये जिद करने की? तुम्हारी हट धर्मी का नतीजा है ये कि तुम्हारी बारात वापस जा रही है और तुम्हारे बाप की ये हालत है।
बाबा जानते हैं कि मैं हमेशा हक की बात करती हूँ और बारात कहीं पर भी नहीं जाएगी। हारिस मुझे अच्छी तरह समझता है। बाबा परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आप इतना परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखो, खुदा के वास्ते इन बातों को छोड़ दो, फजूल के अंदेशों को अपने दिल में जगह ना दो बेटा। खत्म करो इस बात को, कर दो दस्तखत। बाबा आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? काजी साहब यहीं मौजूद है, आप उनसे पूछ लें। अम्मी प्लीज गुस्सा मत करें, मैं बात कर रहा हूँ, समझ जाएगी। क्या बात करोगे तुम मुझसे? हाँ, क्या बात करोगे? वो लड़की ना मेरी नजरों से गिर चुकी है। आज तो उसने हद करके रख दी है, कैसे तमाशा बना दिया महफिल में सबके सामने हमारा। सही कह रही है निगत, बिल्कुल सही कह रही है। अगर उसको इतनी शराइत रखनी थी तो पहले बात कर लेती ना इससे। ये मजमे के सामने हमें जलील करना जरूरी था। इसमें जलील करने वाली बात क्या है आंटी? क्या चाहते हो तुम? उसकी बात मानना चाहते हो ना, तो जाओ। वो जिद्दी और सरकश लड़की ना तुमसे तलाक लेगी और तुम्हें ठोकर मार के चली जाएगी। और उसे कुछ लौटाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत होशियारी से ना उसने अपने हक महर के साथ अपना खर्चा भी लिखवा लिया है। सब कुछ लेके यहाँ से चली जाएगी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसकी मक्कारी। आइडिया था मुझे, अगर उसे पैसे चाहिए ना तो हक महर के साथ मैं जायदाद में भी उसे हिस्सा दे दूंगी। अब अपने बेटे की खातिर इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अम्मी आप लोग गलत समझ रहे हैं अनुषा को, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। वो दूसरों को एजुकेट करती है तो फिर अपने मामले में वो कैसे चुप बैठ जाए? तुम अब भी उसी की तरफदारी कर रहे हो? वो एजुकेट नहीं कर रही, वो वरगला रही है सबको। लेकिन तुम तो अभी भी उसका साथ दोगे ना? जाहिर है, ये हमारा कहाँ ख्याल करेगा, ये तो उसी लड़की के बारे में सोचेगा। ये अच्छी तरह से जानता है कि इसकी वजह से ना मैंने उस लड़की की बेजा हरकतें जो है वो इग्नोर की हैं, सिर्फ इसकी वजह से। अम्मी प्लीज एक मौका देते मुझे, मैं समझा लूंगा उसे। ठीक है, तुम्हें मैं एक मौका देती हूँ। हाँ, तुम्हें बहुत नाज है ना कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बड़े दावेदार हो तुम उसकी मोहब्बत के। तो जाओ जाके बात कर लो उससे। हाँ, अगर वो मानती है तो ठीक है, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। और अगर वो नहीं मानेगी तो 1 सेकंड में यहाँ नहीं रुकने वाली। जाओ। ये क्या किया है निगाह? तुमने उसे जाने क्यों दिया? अच्छा था ना उस बदलिहाज लड़की से तुम्हारी जान छुप जाती। मैं चाहती हूँ कि ये जाए और उसके सामने जाकर बदगुमान हो, वरना तो मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। हजरत, मैं आपकी बच्ची को नहीं समझा सकता। अब आप अपने मामलात निपटा लें, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। देखो बेटा, मैं फिर कहूंगा ये वक्त इन बातों का नहीं है। समझो बात को, ये समझौता बहुत अच्छी चीज होती है। अपने रिश्तों को खराब ना करो, जैसा ये कहते हैं वैसा करो। बाबा आप भी अंकल, वैसे अनुषा गलत बात नहीं कर रही, ये तो उन्हें समझना चाहिए ना। हमदान तुम इस मामले से दूर रहो। आजकल के बच्चे मामलात की नजाकत को नहीं समझते, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। मैं मनमानी नहीं कर रही हूँ अंकल। अनुषा प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। फारूक और भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो हारिस भी आ गया है, तुम्हारी जो भी शर्तें थी वो सब उसने मान ली है। प्लीज आप खत्म करो इस सारे किस्से को। तो कोई एहसान नहीं किया अम्मो उसने मुझ पे? अनुषा बात को क्यों बढ़ा रही हो तुम? ऐसा काम ही ना करो ना जिससे हम दोनों को तकलीफ। और मैं क्या दे सकता हूं क्या नहीं दे सकता ना तो तुम्हें मुझ पर यकीन होगा।
हारिस, तुम अभी सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या तुम इस सारे मामले में मेरे साथ हो या नहीं? किस कदर कोई लालची खानदान है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ पैसों के लिए शर्तें रखवाई जा रही हैं। मुझे तो पहले ये बददिमाग और बदतमीज लड़की पसंद नहीं थी, चिढ़ थी मुझे इससे। अब देखे ना, भरी महफिल में इसकी असलियत सबके सामने आ गई है। मैं गलत नहीं थी। कितने शरीफ खानदान वाले हैं इसके ससुराल वाले, सारी शर्तें मान गए हैं, लेकिन ये लड़की वहीं की वहीं अड़ी हुई है। क्या हम ये तमाशा देखने यहाँ आए थे आंटी? अजीब उकताहट हो रही है मुझे इस महफिल से। चले हम घर चलते हैं। देखिए ना कितना डिप्रेसिंग माहौल हो गया इधर। रुक जाओ, मुझे देखने दो, मैं भी तो देखूं ये फैसला करते क्या है। युसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बारात वापस चली जाएगी। आंटी मुझे तो कोई शौक नहीं है ये तमाशे देखने का। आप देखें यहाँ तमाशा, मैं जा रही हूँ। युसरा मेरी बात सुनो। युसरा, मैं तुम्हें जो दे सकता था सो दे दिया मैंने। तो प्लीज तुम भी कॉम्प्रोमाइज करो। बहस छोड़ो यार, ये बात यहीं खत्म करो। क्यों तमाशा बना रही हो? और निकाहनामा पे साइन करो। मैं अम्मी को बुला कर लाऊंगा। नहीं करूंगी, मैं साइन नहीं करूंगी। यानी तुम मेरी बात नहीं मानो? तुम मेरी बात मान रहे हो जो मैं तुम्हारी बात मान? अनुषा, मेरी बात भी नहीं मानोगी बेटा? बाबा आप क्यों नहीं समझ रहे? आजमाने देना मुझे से। वैसे तो बहुत बड़े बड़े दावे किया करता था, और आज इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकता। दावे तुमने भी मुझसे किए, तो तुम मान लो। प्लीज तुम दोनों ये बहस खत्म करो। अनुषा, अब कोई बात नहीं होगी। अब मैं तुमसे कह रही हूँ, साइन करो निकाहनामे पे, बस फौरन। अम्मा प्लीज मत मजबूर करें आपसे। मुझे ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए। तो मुझे भी नहीं चाहिए। हक महर के अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? अभी मांग लो मुझसे। ये ड्रामा तो मत करो तुम अब। तुम मुझे लालची समझ रहे हो हारिस? हाँ? भाड़ में जाओ तुम। बहुत करनी मिन्नत है। मेरे नाम की थी जो जिंदगी, किसके अब नाम की? एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। तू बावफा है या है तू बेवफा? हारिस, हारिस बेटा बात तो हारिस, जाइए ना। हारिस, अनुषा ये क्या किया तुमने?
है तू